अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व की धनी है धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी की डायरेक्टर डॉक्टर अमित कौर जी। नमस्कार। धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी संस्कार, संगीत और जीवन का द्वितीय भाग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस विषय का चयन डॉक्टर अमित कौर जी ने किया और इस विषय में मार्गदर्शन मेरे गुरु वी प्रेम कुमारी दासू जी ने दिया। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी की शिष्या चाहत कुमार और डॉक्टर प्रियंका गुप्ता।
नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे पहले अपने गुरु अमित मैम और अलका मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस विषय संगीत और संस्कार के समन्वय पर अपने विचार रखने की अनुमति दी है। और इन सब से भी पहले आज गुरु पूर्णिमा भी है, मैं उनको चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, क्योंकि संगीत मेरे जीवन में है, लेकिन ये मेरे जीवन में बना हुआ है हमेशा से, क्योंकि मेरे पास ऐसे गुरु हैं। अगर ये नहीं होते तो मैं संगीत की गहराई कभी नहीं समझ पाती, और हाँ, गुनगुना रही होती कुछ गीत, पर कभी इनकी गहराई तक नहीं जा पाती। मेरी तो लाइन ही बिल्कुल अलग थी। मेडिकल लाइन में होते हुए मुझे इन्होंने ये हमेशा समझाते रहे कि मैं म्यूज़िक से जुड़ी रहूं, और सचमुच इससे जुड़े रहने पर जैसे जैसे मैं इसमें डूबती गई, वैसे वैसे मैं मेडिकल लाइन को पार करती गई। तो सबसे पहला प्रणाम इनको बनता है। संगीत को तो मेरा प्रणाम है ही, पर संगीत की समझ जिन्होंने मुझे दी है उनको सबसे पहला प्रणाम है मेरा। आरंभ मैं एक लोरी गीत से करना चाहूँगी। सपनों के घर के छत पे हो तारे, टॉफियों की दीवारों पे लटके गुब्बारे। ये वो लोरी गीत है जो मैं अपने बच्चों को सुनाया करती थी, ये सोच करके कि अगर मैं ऐसा गीत उन्हें सुनाऊंगी या भक्तिमय गीत उन्हें सुनाऊंगी तो उनमें संगीत, धैर्य और विश्वास, और इन तीनों की वजह से संस्कार अपने आप ही धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि क्या बच्चे के बॉर्न होने के बाद ही उसे संगीत की शिक्षा या संगीत की समझ हमें देनी चाहिए। तो मैंने कुछ रिसर्चेस को पढ़ा और देखा, तो उसमें मुझे ये पता लगा, आपको भी जान के बहुत आश्चर्य होगा, कि जब एक भ्रूण माँ के गर्भाशय में आता है और वो सिर्फ 3.5 महीने का होता है, तभी उसके अंदर कुछ सर्टेन लेवल्स की वाइब्रेशंस को कैच करने की पावर आ जाती है। ऐसे में अगर हम उस भ्रूण को और माँ को दोनों को मधुर संगीत सुनाते हैं, भक्तिमय संगीत सुनाते हैं, तो जब वो बॉर्न होगा और जब वो बड़ा होगा, उसके अंदर संगीत की समझ और उससे उत्पन्न होने वाले संस्कार उसके अंदर आरंभ से ही आ जाएंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा वो कब उस बहाव में बह चुका होगा। और ऐसा नहीं है कि ये रिसर्चेस अब हो रही हैं और अब हमें इसके बारे में पता लग रहा है कि भ्रूण जब 3.5 महीने का है तब उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है। ये तो बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा था। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे गर्भ संस्कार के बारे में पता चला, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। और इसमें गर्भ संस्कार जब किया जाता है, एक माँ के गर्भाशय में जब भ्रूण आता है तो गर्भ संस्कार जब किया जाता है तो संगीत भी उसी के साथ जोड़ा जाता है। इसका मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इस बारे में बहुत अच्छे से समझ रखते थे कि संगीत का एक माँ और बच्चे दोनों के डेवलपमेंट पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारी अपनी कमी है कि हम उन चीज़ों को भूल गए हैं, पर हमें कुछ नया नहीं मिल रहा, हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। वो सब कुछ बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। संगीत किसी भी तरह से कभी भी लाइफ में परेशानी नहीं देगा, हर्डल नहीं बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर किसी बच्चे को हम शुरुआत से ही संगीत की शिक्षा देते हैं तो वो बच्चा, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में क्योंकि तरंगे होती हैं तो उसे भी ये पता लगेगा कि जीवन में भी तरंगे ही होती हैं। जीवन भी तरंग की तरह है, कभी उतार आता है, कभी उसमें चढ़ाव आता है। और
परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, संगीत की तरह गुनगुनाते गुनगुनाते अगर हम उस उतार चढ़ाव के साथ बहते जाते हैं तो परेशानियाँ, वो ख़राब समय, वो सब कुछ निकल जाता है और जो भी कुछ आता जाता है हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होते जाते हैं। तो संगीत हमारे जीवन को बहुत ही तरंगों की तरह स्मूथ बनाता जाता है कि जो भी परेशानी, जो कुछ भी आ रहा है, बस गुनगुनाते जाइए और चलते जाइए। और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे बच्चों में, सब में ये आना चाहिए कि जीवन तो ऐसे ही चलना है, संगीत को घोल लेंगे तो बस मज़े में बीत जाएगा। और अगर संगीत से दूर रहेंगे तो शायद हम छोटी छोटी परेशानियों में ही उलझे रहेंगे। नमस्कार। मैं फिर से अपने गुरुओं को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। अब आपके समक्ष पीजीटी केंद्रीय विद्यालय श्रीमती मंजू मिश्रा जी अपने विचार लेकर प्रस्तुत हैं, जो एक अच्छी उद्घोषिका होने के साथ साथ लेखन के विभिन्न रंगों से भी सराबोर है। कविता हो या उपन्यास, आप अपने लेखन से एक अनोखा ही रंग भर देती है। मैं धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। संस्कार है क्या? संस्कार किसी शब्द का अर्थ नहीं, यह तो जीवन यात्रा है। संस्कार नाम है उस यात्रा में आने वाले छोटे छोटे पड़ावों का, जो रस भर देता है जीवन में और रोम रोम में बज उठता है मधुर संगीत। संस्कार नाम है अहोभाव का, व्यष्टि से समष्टि तक जो कुछ भी मिला उसके प्रति समर्पण का। संस्कार नाम है प्रीति का, प्रेम का, श्वास का, आश्वास का, संबंधों में विश्वास का। रोग हो, योग हो, वियोग हो या संयोग, सब आते हैं कहीं न कहीं हमारे इस षोडश संस्कारों की परिधि के दायरे में। जन्म से लेकर मृत्यु तक, प्रथम सूर्य दर्शन से माटी के चोले के माटी में मिलने तक, संस्कार ही तो है। संस्कृति सारा इति संसारा। महादेव के डमरू से निकले शब्द जब संगीत की धुनों में ढले, और वही वे क्षण थे जब हमारी संस्कृति का आरंभ हुआ और संस्कारों का बीजारोपण। हमारे समाज में हमने संस्कारों का बीजारोपण कुछ इस तरह से किया कि समाज का प्रत्येक वर्ग उसमें अपना हिस्सा ले सके, और इसीलिए इसको इस तरह से प्रसारित भी किया कि चाहे वो समाज का शिक्षित वर्ग हो, अशिक्षित हो या अल्प शिक्षित, सभी अपने हिस्सेदारी और भागीदारी दे सके। जरा समझिएगा इस गठजोड़ को। हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार और हमारे संस्कार, ये तीनों ही मिले हुए हैं आपस में। कल से श्रावण माह शुरू हो रहा है और इस माह में हम एक विशेष त्योहार मनाते हैं, नाग पंचमी। अब हम नाग पंचमी क्यों मनाते हैं? हमारा आज का आधुनिक शिक्षित समाज ये जानता है कि सांप दूध नहीं पीते, फिर भी हम घर की चौखट पे नाग का जोड़ा बनाते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? जाहिर सी बात है, सावन भादों के महीने जिनमें निरंतर बारिश होती है, जमीन के अंदर रहने वाली इस प्रजाति के घरों में पानी भर जाता है और ये बाहर निकल आते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम इनको मारने की कोशिश भी करने लगते हैं। तो इस प्रजाति का हम संवर्धन न करके इसको नष्ट करने लगते हैं। अब जब हम इनकी पूजा करेंगे तो हम इन्हें मारने का उद्योग तो नहीं करेंगे, और इस तरह से सृष्टि के संवर्धन में अपना योगदान देंगे। ये तो एक बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी बहुत से उदाहरण हैं हमारे समाज के, हमारी परंपराओं और संस्कारों में, जिनमें बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम आज के आधुनिक समाज को
उन तथ्यों से, उन सत्यों से और उन वैज्ञानिकताओं से अवगत कराएं, ताकि हमारे संस्कार भी जीवित रहें और हमने आगे ले करके बढ़ते जाएं, भारतीयता का परचम लहराते जाएं और भारतीय संस्कृति को निरंतर आगे करते जाएं। प्रत्येक समाज दो भागों में बटा होता है, जहां सकारात्मकता है वही नकारात्मकता भी है। कई बार नकारात्मकता अज्ञानता के कारण भी होती है। अब इस अज्ञानता को तो हमें मिटाना ही होगा। हम जब बात करते हैं आधुनिक समाज की, तो हम ये भी जानते हैं कि हम सब इस कॉस्मोस के, इस पर्यावरण के एक अंश हैं। हमारी उपादेयता, हमारी महत्ता उतनी ही है जितनी एक छोटे से केचुए की या फिर अंटार्कटिका के समुद्र में पाई जाने वाली फाइटोप्लैंक्टन की। इनमें से कोई भी चीज का नष्ट होना हमारे पर्यावरण को असंतुलित बनाता है। इसलिए हमें अपने संस्कारों द्वारा, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे पीपल की परिक्रमा करना हो और उसके द्वारा उसको संवर्धित करने के प्रयास हो, या दीपावली पर दिए जलाना, जिसके लिए महादेवी वर्मा जी ने कह दिया, नब आज मनाता तिमिर पर्व धरती रचती आलोक छंद। कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सत्य भी हैं और तथ्य भी हैं। आवश्यकता है समाज को इन सबको बताने की, तभी वो समाज, हमारे समाज में इन सब संस्कारों को वो ग्रहण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आप सभी का और पुनः प्रणाम आप सभी को। आपके समक्ष सारिका चंद्रा जी अपने विचार रखेंगी। तुम द आर्ट ऑफ मेलोडी की तरफ से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार, मैं सारिका चंद्रा, एक सोशल एक्टिविस्ट गुड़गांव से। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन का मूल आधार है, संस्कार, संगीत और जीवन। सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी को, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। चलिए अब बात करते हैं संस्कार और संगीत का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले शुरू करते हैं संस्कार से। संस्कार शब्द का तो मूल अर्थ ही शुद्धिकरण है, मगर शुद्धिकरण किया किसका जाए? मन का, विचारों का या अपने आचरण का? जी हाँ, तीनों का ही शुद्धिकरण जरूरी है। अगर हम अपने मन और विचारों का शुद्धिकरण कर लेंगे, आचरण तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। कहते हैं ना, हमारे समाज में हमारी पहचान केवल शिक्षा से नहीं होती, हमारी पहचान हमारे आचरण से होती है। शिक्षा तो जरूरी है ही है, साथ में हमारा आचरण। तो अगर शिक्षा के साथ अच्छा आचरण भी होगा तो हम समाज में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो क्यों ना हम अच्छे संस्कार ग्रहण करें, अच्छी संगत लें। अच्छी संगत, संगत मतलब आप अपने साथ किसको रखते हैं, किससे सीखते हैं। जैसे एक पानी की बूंद जब मिट्टी में गिरती है, धूल में गिरती है, तो वो गंदी हो जाती है और वो मिट जाती है। और वही पानी की बूंद अगर सीप में गिरती है तो वो एक अनमोल मोती बन जाती है। और हम सब तो इस भगवान की बनाई हुई दुनिया में एक कलाकारी तो है, और ये कलाकार अपनी स्क्रिप्ट खुद लेता है, खुद लिख रहा है। कैसे लिख रहा है? ये स्क्रिप्ट कहाँ से आती है? हम अपने संस्कारों से और अपने आचरण से ही ये स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो हम जैसी स्क्रिप्ट लिखेंगे, हम वैसे ही समाज बनाएंगे। तो अच्छी संगत लीजिए, अच्छे संस्कार लीजिए, अच्छी संगत दीजिए और अच्छे संस्कार भी दीजिए। एक अच्छे संस्कार एक अच्छे समाज की स्थापना करते हैं। तो हमने जो कुछ भी अपने माता पिता से लिया है, क्योंकि जो संस्कार हमने अपने माता पिता से लिए हैं, अगर हम वही संस्कार अपने बच्चों में देंगे तो उससे अच्छे संस्कार नहीं हो सकते। आगे आने वाली पीढ़ी को अगर हम अपने जैसे संस्कार दे पाएं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है। और अगर हमने ये काम कर लिया तो हमने एक अच्छे समाज की स्थापना कर ली। तो क्यों ना हम अच्छे संस्कार अपने बच्चों में भी दें, आने वाली पीढ़ी में भी दें और एक अच्छा समाज बनाएं। अब आते हैं संगीत पर।
संगीत तो एक सागर है, तो उस सागर में से अगर हम एक बूंद भी ले लेते हैं तो वो भी कम नहीं है। तो क्यों ना कुछ कोशिश की जाए अच्छा संगीत सीखने की। अच्छा संगीत सीखेंगे तो हमें उसकी समझ होगी, और उसको समझ के जब हम सुनेंगे ना तो वो हमें बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करेगा। कहते हैं कि अच्छा संगीत हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है तो साइंटिफिक रीज़न, बट सही है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारा हार्ट अच्छा होगा, और हम सब जानते हैं हार्ट अच्छा होगा तो हम स्वस्थ होंगे। अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ रख पाएंगे। और संगीत तो डॉक्टर्स ने भी माना है कि कई बड़ी बीमारियों में बहुत कारगर है। कैंसर में, सिर दर्द में, एंजाइटी की प्रॉब्लम, कहीं आपकी बॉडी एक हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों में अगर आप अच्छा संगीत सुनते हैं तो वो आपको बहुत आराम देता है। और संगीत हमारी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। अच्छा संगीत सीखिए, अच्छा संगीत सुनिए, और अपने आने वाली पीढ़ी को वही संस्कार और वही संगीत की समझ दीजिए। और इससे अच्छा काम हम कुछ और नहीं कर सकते अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो क्यों ना हम एक अच्छे समाज की स्थापना करें, अच्छे संस्कारों की स्थापना करें, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अब आपके समक्ष धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी के शिष्य डॉक्टर सौरभ शर्मा और वानी गेरा आ रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आयुर्वेद आचार्य सौरभ शर्मा। आज का जो विषय है संस्कार, संगीत और जीवन। पहले तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने सभी गुरुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये विषय दिया, इस पर बोलने का मौका दिया, अपने विचार, अपने अनुभव को साझा करने का मौका दिया। ये जो विषय है आयुर्वेद से सीधा सीधा संबंध रखता है। जैसे आयुर्वेद नाम का जो अर्थ है वो जीवन से संबंधित ज्ञान है। आयुर्वेद उपचारों के साथ साथ आपके जीवन की जीने की शैली पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है कि आप किस तरीके का जीवन जीते हैं।
आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण से आपके शरीर में जो रोग हैं प्रवेश करते हैं। तो उन गलतियों को ठीक करता है आयुर्वेद, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। इसमें अहम भूमिका हमारे निभाते हैं संस्कार। जो संस्कार हैं, संस्कार हमें सिखाते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ये बचपन से शुरू हो जाते हैं और हमारे आखिरी वक्त तक हमारे साथ रहते हैं। संस्कार एक वो तरीके हैं कि जीवन को जीने की जो शैली है, कि ऐसे क्या क्या तरीके हम अपनाएं जिससे एक हम स्वस्थ जीवन अपना सकें। वो कौन सी संस्कार, वो कौन सी राहें हैं जिनको हम चुनकर एक सफल इंसान बन सकते हैं। आयुर्वेदाचार्य होने के नाते मैं हर किसी को आयुर्वेदिक डाइट अपनाने के लिए कहता हूँ। आयुर्वेदिक डाइट वो तरीके हैं, वो सही तरीके हैं जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत बना रहे। जितना आपका पाचन तंत्र सही होगा उतना ही आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं, आप बीमारियों से दूर रहते हैं। ये वो तरीके हैं जैसे कि सही समय पे खाना खाना, सही मात्रा में खाना खाना, सही खाने का चुनाव करना, उसको अच्छे तरीके से चबाना, एंजॉय करना, खाने के दौरान आवाज़ ना करना। ये सारे एक तरीके हैं जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। तो ये अपनाकर आप बीमारियों से दूर रहते हैं। शरीर के साथ साथ आपको मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहना चाहिए। अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं तो जीवन में होने वाली कठिनाइयों का सामना करने की आपकी क्षमता बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो इसमें हमारा जो संगीत है ये काफ़ी सहायता करता है। जो जीवन में जीने की जो शैली है इसमें काफ़ी सहायता करता है संगीत। और ये संस्कारों से भी जुड़े हुए हैं हमारे। जैसे संस्कारों में सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने भगवान को नमन करना, इससे आपकी जो सकारात्मक सोच है वो बढ़ती है, आप मन से प्रसन्न रहते हैं। वैसे ही संगीत में भी सिखाया जाता है सुबह प्रातःकाल में उठकर रियाज करना। जो संगीत है एक योग की तरह है। संगीत की जो प्रकृति है वो प्रोत्साहन बढ़ाने की है। ये आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलती है और साथ ही आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है। ये आपको मानसिक तनाव से दूर रखती है। अच्छा संगीत जो है आपको मानसिक तनाव से दूर रखता है, आपकी क्रोध को कम करता है। तो अच्छा संगीत अपनाइए। साथ ही आपको मानसिक तौर पर तो स्वस्थ रखता है, साथ ही आपको शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रखता है। जो शरीर में हार्मोन्स असंतुलित होते हैं उसको संतुलित करता है, आपको खुश रखता है। अच्छा संगीत चुनिए ताकि आप एक अच्छी जीवन शैली अपना सकें। साथ अच्छे संस्कारों को अपनाइए ताकि आप स्वस्थ रह सकें, शरीर से, तन से, मन से और मस्तिष्क से। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। धन्यवाद करता हूँ फिर से मैं अलका मैम का, अमित कौर मैम का, जिन्होंने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। धन्यवाद। हम सोच भले ही नहीं रखें, पर हमारे संस्कार पुराने ही होने चाहिए। ऐसे विचार रखने वाली धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी के डायरेक्टर
डॉक्टर अमित कौर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपने सभी आदरणीय गुरुओं को शत नमन करती हूँ और आप सभी लोगों को भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपने सुना मंजू मिश्रा जी को। आप बहुत अच्छी एक उद्घोषिका होने के साथ साथ अच्छी कवित्री भी हैं। बाल्यावस्था से ही आपको लिखने का बहुत शौक था। अभी हाल ही में आपका एक उपन्यास वाग्दत्ता रिलीज हुआ है, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो आप उसे खरीद सकते हैं। तत्पश्चात मैं सारिका चंद्रा, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और संकल्प नई दिशा के नाम से अपना एक एनजीओ चला रही हैं, उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे धुन के सभी विद्यार्थियों, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर सौरभ, वानी और चाहत, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। बहुत समय से एक विचार चल रहा था कि हम धुन में एक क्लास संस्कार की प्रारंभ करें, तो आज के इस शुभ अवसर पर हम इसकी उद्घोषणा करना चाहते हैं। सितंबर से एवरी मंथ एक क्लास संस्कार की हुआ करेगी, जिसको अटेंड करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कंपलसरी होगा। और इसका जो भी समय और जो भी दिन निश्चित किया जाएगा, वह आपको मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद।